बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पीनट की बर्फ़ी। तो सबसे पहले एक कप मैंने ले लिए हैं वाइट वाले तिल और एक छोटा कप पीनट ले लिया है और साथ ही सूखा दूध ले लिया है। तो सबसे पहले हमने पीनट को एक पैन में डाल देना है और इसको हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर जो हल्की फुल्की सी नमी होती है वो निकल जाए। तो जनाब, आज मैं तकरीबन 20-25 दिन के बाद अपनी रेसिपी बना रही हूँ। तो काफ़ी दिन तक मैं चैनल पे नहीं थी, तो किसी की वजह से मैं चैनल पे नहीं थी। तो मैं आप सबसे उदास हो गई थी कि आप लोगों ने मेरी रेसिपियाँ भी देखनी है और मेरी आवाज़ भी सुननी है। यकीनन आप भी उदास हो गए होंगे। तो जनाब, इसको अच्छी तरह से मैंने जो है वो रोस्ट कर लिया है और ये देखिए मैं हाथ के साथ इसको मैंने चेक किया है। तो इसी पैन के अंदर ही मैं जो एक कप भर के लिया था तिल का, वाइट वाले तिल है, तो इसको मैंने जो है करना है, रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है। और रोस्ट इसलिए इसको करना है ताकि इसकी भी नमी ख़त्म हो जाए और इसको हमने करना है ग्राइंड। तो ये सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में इसकी जो बर्फ़ी है या तिल का हलवा है ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप ज़रूर ये बनाकर देखिएगा। और इन दोनों को मैंने रोस्ट करके पीनट और तिल को मैंने एक प्लेट में डाल दिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है और इसको करेंगे अब ग्राइंड। ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करना है। तो क्योंकि अगर इसको गरम गरम को हम ग्राइंड करेंगे तो फिर जो तिल होते हैं इसके अंदर से हल्का सा ऑयल जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है, तो हमारा जो ये बैटर है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको मैंने इस तरह दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैंने ले लिया है आधा किलो दूध लिया है। तो दूध के अंदर ही मैंने मलाई डाल दी है। तो ये मलाई इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी, एक मावे जैसा टेक्सचर आएगा इसके अंदर। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अभी इसको ज़्यादा हमने गर्म करने से पहले ही जो हमने ग्राइंड करके रखे थे ना वाइट वाले तिल और पीनट, इसको हमने इस तरह से इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हल कर देना है। तो इसका ये ख्याल आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने नीम गर्म दूध के अंदर जो है हल करना है। तो ज़्यादा गर्म दूध के अंदर हल नहीं करना, वरना ये है कि वो हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसलिए इसको इस तरह से जो है हल करना है। तो बस अभी मैंने नीचे फ्लेम मीडियम रखी हुई है। तो सारा जो इसके अंदर बैटर मैंने अच्छी तरह से हल कर लिया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें। तो बस इसको जो है मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। तो ये देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो मुसलसल मैं इसके अंदर चम्मच हिला रही हूँ। तो इस बात का ख्याल रखना है, जो आपने चम्मच हिलाते जाना है, वरना ये ना हो कि बैटर जो है हमारा नीचे लग जाए तो किसी और काम में आप लग जाएं। तो इससे बेहतर ये है कि चम्मच जो आपने इसके अंदर मुसलसल हिलाते जाना है और फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम से ग्रेस करना है। तो बस अब मैंने जो मेरे पास था मिल्क पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना। तो वरना इसके अंदर, क्योंकि ये दूध काफ़ी गर्म है और बॉयल इसको आ रहे हैं, तो इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो इसको साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे और साथ साथ इसको हल करते जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बर्फ़ी लगती है। तो यकीन माने आप बना कर देखिएगा, तो आपके बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाएंगे और बार बार मांगेंगे आपसे। तो बस इसको अच्छी तरह से इस तरह साइडों से जो है वो उतारते जाना है। इसकी जो मलाई जो साइड पे आ जाती है उसको उतार उतार के इसके अंदर करते जाना है। तो बस ये बैटर हमारा काफ़ी थिक हो गया है। और अब मैं डाल रही हूँ एक छोटा कप भर के नारियल का बुरादा। तो अगर आपके पास ये बाज़ार का नहीं है तो आप ऐसे करें, तो नारियल लेके उसको क्रश करके वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके साथ इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है। तो बस इसको सारी बैटर को अच्छी तरह से इस तरह से हल करना है। लेकिन अभी हमारा जो बर्फ़ी है वो रेडी नहीं हुई। तो एक चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घी का डाला है। आपके पास डालडा है, घी है तो वो डाल सकते हैं। अगर देसी घी है तो वो तो सबसे ज़्यादा वेल डन है। तो बस इसको अच्छी तरह से इस तरह हल करते जाना है। तो काफ़ी हद तक थिक हो गया है। तो जनाब, एक चीज़ हमारी अभी रह गई है जिसने हमारी बर्फ़ी को मज़ीद मज़ेदार और ज़बरदस्त करना है। तो बस तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए।
तो ये काफ़ी हद तक जो है थिक हो गया। और ये है मेरे पास गुड़, इसको मैंने क्रश कर लिया था। तो आपने भी इसको क्रश करना है। तो इससे ये होता है कि ये फ़ौरन से इसके अंदर जो हल हो जाएगा और जल्दी से हमारी जो बर्फ़ी वो बन करके रेडी हो जाएगी। तो इसको एंड पे डालना है। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप इस जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस गुड़ डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको और पकाना है। तो हमारा जो इसका पीनट का हलवा है या बर्फ़ी है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस इसको अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और जनाब इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर किसी बर्तन के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो बस इसको मैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी। और उसके बाद मैंने एक ले लिया डिब्बा और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। और उसके बाद इसके अंदर मैं कोई भी ड्राई फ्रूट आपके घर में अवेलेबल है वो आप इसके अंदर डाल दें। तो मैं इसके अंदर पिस्ता और पीनट काट के डाल रही हूँ। तो बस सारा बैटर मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और इसको ऊपर से कर दिया मैंने प्रेस करने के बाद तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और ये हमारी खूबसूरत सी बर्फ़ी बन करके रेडी हो जाएगी। तो जनाब फिर इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो बस अभी मैंने इसको इस तरह स्पैचुला की मदद से ऊपर से जो है वो बिल्कुल प्रेस कर दिया है। तो बस इसको इस तरह से दबा करके प्रेस करना है। तो अगर आपको ये मतलब इस तरह से अच्छी ना लगे तो आप कोई भी किसी और प्लेट में या ट्रे में डालकर इसको ठंडा कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में मैंने इसको ठंडा कर लिया था। और उसके बाद मैंने जनाब इसको इस तरह एक प्लेट के अंदर डाल लिया है और इसको हम जो प्लेट के अंदर उलट लेंगे और फिर इसको देखेंगे कि हमारी जो बर्फ़ी है वो किस तरह की बनी है, इसको चेक करेंगे। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो बस इसको मैंने इस तरह से इसके अंदर जो है डिब्बे को साइडों से जो है छुरी के साथ इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा साइडों से छुरी से क्लोज़ कर लेना है। और फिर इसको ये होगा कि हमें निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि मैंने सिर्फ 15 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रखा है, ज़्यादा देर तक नहीं ठंडा होने के लिए रखा। तो बस इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। तो बड़े आराम के साथ इसको ऊपर उठा लेंगे। तो हमारी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है और रेडी हो गई है। तो बस इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह भी आप काट सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नारियल का चूरा डाल रही हूँ इस तरह से। तो बस इसको अब हम कट कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े की लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। तो अगर आप बनाएं, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर दे दिया करें। तो ये देखिए इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। तो बड़े आराम के साथ ये कट हो रही है। तो ज़रा भी ये मतलब ख़राब नहीं हो रही और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बनी है। तकरीबन मैंने सिर्फ इसको 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखा था। तो ये देखें इस तरह से इसको काट लेना है और बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई है। तो इसी के साथ ही हमारी आवाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।